क्या बिना प्रॉफिट के ही पेंट का व्यापार करना पड़ रहा है, या पेंट के व्यापार में प्रॉफिट ही नहीं बचा, या पेंट के व्यापार में कुछ भी मार्जिन नहीं बचा? इस कंपटीशन के दौर में क्या पेंट बिजनेस करना सही रहेगा? क्या हम 2026 में पेंट के व्यापार कर सकते हैं? क्या वाकई में पेंट के व्यापार में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल भी मुनाफा नहीं है पेंट के व्यापार में? बिना प्रॉफिट के ही पेंट को बेचना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि पेंट का जो व्यापार है डाउन होता चला जा रहा है, प्रॉफिट उसका डाउन होता चला जा रहा है? क्या कारण है जो कि पेंट के व्यापार में 2 रुपए भी कमाना मुश्किल पड़ रहा है? आखिर कारण क्या है? तो दोस्तों बने रहे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को बारीकी से हम लोग समझेंगे। आखिर क्या कारण है जो आज का पेंट का जो व्यापार है उसमें कमाई नहीं कर पा रहे लोग, या नए लोग दुकान डालने की सोच रहे हैं, तो वो भी ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को मैं बारीकी से समझाऊंगा और समझना चाहता हूँ। मैं खुद समझूंगा और आप लोगों को भी समझाऊंगा। आखिर क्या कारण है कि जो पेंट का व्यापार है इसमें प्रॉफिट ही नहीं बचा है, 2 रुपए कमाना मुश्किल पड़ रहा है। तो दोस्तों उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, चाहे पेंट बिजनेस हो, चाहे हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस हो, इन्हीं 3-4 चीजों का मैं व्यापार करता हूँ और इन्हीं 3 चीजों से रिलेटेड भी वीडियो में अपलोड करता हूँ इस चैनल पर। आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों को मैं बिजनेस सिखाता हूँ, है ना। कम पूंजी में दुकान खोलना सिखाता हूँ, नई नई जानकारी देता रहता हूँ, बिजनेस के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जो पेंट का व्यापार है उस पर बिल्कुल भी प्रॉफिट ही नहीं बचा है। तो देखिए दोस्तों, ये बात सत्य है कि पेंट का जो व्यापार है आज के जमाने में प्रॉफिट नहीं बचा है। आज से 2-4-5 साल पहले जो पेंट में जो प्रॉफिट होता था, 1 लीटर डिब्बा हो चाहे आधा लीटर का डिब्बा हो, इनेमल पेंट है, 1 लीटर में आता है, 4 लीटर में आता है, आधा लीटर में आता है, 200 ग्राम में आता है, 100 ग्राम में आता है, 50 ग्राम में आता है ना। तो इस तरीके से इनेमल पेंट आता है। अब ये जो इनेमल पेंट है, ये जो है एक बेसिक प्रोडक्ट हो चुका है। हर दुकान में, हर पेंट की दुकान में एक बेसिक प्रोडक्ट है, 1 लीटर आधा लीटर। कोई भी ग्राहक आता है सीधा पेंट का रेट पूछता है, भैया 1 लीटर बर्जर का रेट क्या है, आधा लीटर बर्जर पेंट का रेट क्या है। चाहे इसमें 1 रुपया कमाए चाहे ना कमाए, कस्टमर बनाने के लिए खरीद रेट में भी बेच देते हैं। अगर जो नए दुकानदार हैं वो ध्यान से समझना इस बात को, जो नए दुकानदार है, जो नया दुकान डालना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, या तो आप 10-12 लाख रुपए लगाकर किसी पेंट कंपनी का आप डीलरशिप ले लीजिए, उसमें आपको फायदा रहता है, उसमें आपको प्रॉफिट होएगा। लेकिन अगर कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, पेंट का बिजनेस कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप होलसेलर से माल लेंगे, है ना। और ये तो है नहीं कि जो जहां पर आप दुकान डालने जा रहे हैं वहां कहीं दुकान ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। मार्केट में दुकानें, आजकल हर जगह दुकानें मिल जाएंगी। जैसे मेरी मार्केट में 3 दुकानें 4 दुकानें हैं पेंट की, सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में, गांव में। आप सोच सकते हैं, गांव में 1 किलोमीटर के अंदर में 4 दुकानें हैं पेंट की, अब एक 5 हो गई, तो कहां से प्रॉफिट मिले? जो 10 साल से बिजनेस कर रहा है इस पेंट का, आज मैं 3 साल से बिजनेस कर रहा हूं, और जो 10 साल से इसका बिजनेस कर रहा है उसके पास इसकी रेंज भी है, प्रोडक्ट भी है, माल भी है, ज्यादा क्वांटिटी में है। वो लोग क्या करते हैं, जो 10 साल से 5 साल से इस बिजनेस में है, उसको एक नॉलेज है कि इसका जो 1 लीटर के इनेमल का जो पेंट है, इसका रेट कब डाउन होता है। आधा लीटर पेंट हो गया ना, 200 ml पेंट हो गया, इसका रेट कब डाउन होता है? जब रेट इसका डाउन होता है, स्कीम में वो लोग खरीद लेते हैं, है ना। स्कीम में वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन आप ठहरे नए दुकानदार, आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर ये इस रेट में यहाँ बिक रहा है। और आप जब खरीदने जाएंगे वहां पर होलसेलर के पास, किसी भी होलसेलर के पास जब आप जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 230 रुपए का बिक रहा है,
आपको वहां 220 रुपए का मिलेगा, 222 रुपए भी पड़ सकता है ना। तो क्या होता है, 200 रुपया लगाकर, 220 रुपया लगाकर 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंट के व्यापार में प्रॉफिट नहीं बचा है। प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो पहले प्रॉफिट होता था। आज के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में, आज कंपटीशन का मार्केट है, तो उसी हिसाब से दोस्तों कमाई भी बची है। चाहे जो बिजनेस हो, हर बिजनेस में कंपटीशन है दोस्तों, हर बिजनेस में। करोगे तो क्या करोगे, करना तो पड़ेगा, है ना। इसका जो रेट है कॉमन रेट ही रखो, खरीद रेट में बेच दो, 2-4 रुपया 5 रुपया प्रॉफिट लेके बेच दो। कोई केवल पेंट तो लेगा नहीं, पेंट के साथ ब्रश लेगा, पेंट के साथ तारपीन का तेल लेगा, पेंट के साथ रेगमाल लेगा, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो कोई जरूरत नहीं, मान लीजिए तुमने पेंट में नहीं कमाया, ब्रश में कमा लीजिए, तारपीन के तेल में कमा लीजिए, और क्या कहते हैं रेगमाल में कमा लीजिए। बहुत सारे ऐसे सारे चीजें होती हैं कमाने के लिए। दोस्तों जो भी दुकानदार होता है ना, बेसिक चीजों का रेट हमेशा कम करके ही रखता है, चाहे जो दुकानदार हो। जो नए हैं उनको तो नहीं मालूम इसके बारे में, उनको नॉलेज भी नहीं होती है। जब धीरे धीरे आप बिजनेस में आएंगे और रेट को देखेंगे, जब कोई आपके दुकान में आएगा, रेट पूछेगा, उसको रेट ज्यादा लगेगा अदर दुकान से, मान लीजिए कहीं दूसरी जगह से वो पूछ के आया है, इसका रेट 230 रुपए है, आपने बताया 240 रुपए है, तो वो कहेगा भैया वहां पर तो ये 230 रुपए बिक रहा है, आप मुझे दे रहे हैं 240 रुपए का। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, वहां पर सस्ता है प्रोडक्ट। अब सस्ता क्यों है, वो मार्केट में बैठे हैं, 10 साल से मार्केट में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं उसकी, तो स्वाभाविक सी बात है महंगा तो आप देंगे ही देंगे। भाई आपको रेट का भी नॉलेज नहीं है ना, तो उसको क्या है, ग्राहक को महंगा लगेगा ही लगेगा। तो वही चीज है कि अगर पेंट के व्यापार में प्रॉफिट है, लेकिन उतना नहीं बचा, हर चीज में नहीं है, तो आपको इसको कुछ सावधानी के साथ भी करना है पेंट का व्यापार। जब स्कीम निकले, स्कीम में आप माल लीजिए, है ना। ऐसे आप माल लेंगे तो महंगा पड़ेगा, ये तो है, और महंगा पड़ेगा तो आप बेच नहीं पाएंगे, आपको रेट टू रेट भी बेचना पड़ सकता है, इतना याद रखना। और बेसिक चीजों का रेट हमेशा कम करके ही रखना पड़ता है, चाहे 1 लीटर का पेंट हो, चाहे आधा लीटर का पेंट हो, चाहे 4 लीटर का पेंट हो, है ना। ज्यादातर लोग 1 लीटर, आधा लीटर, 4 लीटर, इन्हीं चीजों का रेट पूछता है। बाकी ब्रश, तारपीन, तेल हो गया, और क्या कहते हैं घिसने वाला रेगमाल हो गया, उसका रेट नहीं पूछता। उसमें आप कमा लीजिए, है ना, उसी में आपका कमाई है। बाकी कहते हैं कि हर चीज में कमाई, तो हर चीज में कमाई नहीं है। लेकिन आप ब्रांडेड के साथ साथ अनब्रांडेड माल भी रख सकते हैं। अब पेंट जैसे नेरोलैक का हो गया, बर्जर का हो गया, एशियन का हो गया, ब्रांड हो गए। अब थोड़ा बहुत लोकल भी रख लीजिए, ब्रांड में नहीं कमा पाएंगे, 10-20 रुपए लोकल में कमा लेंगे, है ना। अब जैसे क्या कहते हैं रेड ऑक्साइड हो गया, प्राइमर हो गया, वुड का प्राइमर अलग होता है, यानी कि लकड़ी का प्राइमर अलग होता है, लोहे का प्राइमर अलग होता है। उसमें ब्रांड में भी रखिए, लोकल में भी रखिए। ज्यादातर लोगों को जैसे किसी को नहीं पता होता, कोई भी दे दीजिए, जिसको पता है कि हाँ मुझे बर्जर का चाहिए, बर्जर का दे दीजिए, क्योंकि ब्रांड में कमाई कम है, लेकिन लोकल में क्या है, लोकल में कमाई ज्यादा है। जो नहीं पूछ रहा है कि मुझे ये चाहिए, उसको आप कोई भी दे दो, सस्ता मांग रहा वो दे दो। लकड़ी में भी ऐसे होता है, जो पेंट होता है, पेंट तो दोस्तों क्योंकि लकड़ी और लोहे का एक ही होता है, लेकिन जो प्राइमर होता है वो लकड़ी का अलग होता है, लोहे का अलग होता है। वो भी कारण क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से रेट डाउन करके ही रखना पड़ता है, आप कमा पाओ या ना कमा पाओ, है ना, रेट कम करके ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ग्राहक ही नहीं आएंगे अगर महंगा देगो तो। आप अगर सामान कोई भी सामान महंगी देंगे तो ग्राहक आएगा, नहीं आएगा। तो भाई मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा केवल पेंट का व्यापार नहीं है, मेरा इलेक्ट्रिक का भी है, मेरा हार्डवेयर का भी है, मेरा सैनिटरी का भी है, और पेंट का भी है। अब पेंट में हम नहीं कमा पाऊंगा, तो पेंट में जैसे तारपीन का तेल हो गया, 10-5 रुपए उसमें कमा लेंगे, ब्रश में 10-5 रुपए कमा लेंगे, एक माल में 2-4-5-10 रुपए कमा लेंगे। भाई एक ग्राहक आया,
तो उससे 40-50 रुपए तो कमा ही लेंगे। 30 रुपए 40 रुपए तो आराम से कमा लेंगे। भाई एक ग्राहक से 30-40 रुपए निकालना तो ठीक है, निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। भाई जो भी पेंट की दुकान डालना चाहता है, पहले एक बार आपको अपने मार्केट का एनालिसिस जरूर कर लेना। मार्केट को घूम लेना, समझ लेना, देख लेना, रेट ले लेना। उसके बाद ही पेंट का व्यापार करना। अगर आप ज्यादा पूंजी लगाकर पेंट का व्यापार कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप 50,000 1 लाख रुपए लगाकर 1.5 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर रुक जाइए, है ना। आप अपने नजदीकी होलसेलर के पास जाइए, उससे बात कीजिए। उससे ये बात कीजिए कि जब स्कीम होती है, जब स्कीम मिलती है तो उस समय मान लीजिए आप, उससे बता दीजिए कि जब स्कीम निकले तब आप मुझे फोन करना, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और मैं भी फोन करता रहूंगा। लेकिन जब स्कीम निकले आप बता दीजिए, मेरा मुझे एक अनुमान बता दीजिए कि हाँ इस महीने में स्कीम निकलती है। जैसे जुलाई में हो गया, है ना, जुलाई हो गया, जून हो गया, लगभग इसी महीने में ज्यादातर स्कीमें निकलती हैं। पेंट की जो कंपनियां है इसी महीने में स्कीमें चलाती है। तो स्कीम में जब आप लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। फिर आप उसमें मान लीजिए स्कीम में जैसे ऐसे ऐसे लेने जाएंगे, ऐसे खरीदारी करने जाएंगे तो इसका रेट इस समय 220 रुपए चल रहा है। बर्जर पेंट का रेट 220 रुपए चल रहा है और हम लोग 230 रुपए में यहाँ सेल कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्कीम के साथ लाएंगे तो यही माल जो 220 रुपए का मिल रहा है उसमें 10-20 रुपए और कम हो जाएंगे आपके। 10-5-20 रुपए और डाउन होके मिलेगा आपको माल। तो स्कीम में खरीदने का सिस्टम एक यही है कि आप जल्दबाजी में दुकान ना डालें, थोड़ा समझ लीजिए और अपने होलसेलर, जो भी होलसेलर के पास जाइए। अगर बजट कम है, मान लीजिए आपका बजट ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट कंपनी से जाइए, कंपनी से माल ले आइए ना। लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन आप छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, गाँव में खोलना चाहते हैं, शहर में खोलना चाहते हैं, कहीं भी खोलना चाहते हैं, आपका बजट 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, बस इससे ज्यादा आपका बजट नहीं है। तो आपको समझना होगा, पहले पेंट के व्यापार को समझना होगा, मार्केट को समझना होगा, रेट को समझना होगा। उसके बाद अपने होलसेलर के पास जाइए, वहां से क्या करना है, रेट लेना है। इसके बाद उससे बता दीजिए जब मुझे सस्ता पड़ेगा तभी मैं माल लूंगा। अगर अभी वो बताएगा कि आप इस महीने में स्कीम निकलती, इस महीने में आप आ जाइए और स्कीम जब निकलेगी तो आपको रेट डाउन मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, फिर क्वांटिटी में माल लेना होता है। आप तो नई दुकान खोले हैं, जब नई दुकान खोल लेंगे तो क्वांटिटी में माल तो लेना ही पड़ेगा, है ना। गत्ते का रेट अलग होता है, डब्बा का केवल रेट अलग होता है। तो आप गत्ते गत्ता यानी कि 1-2 गत्ते, 3-3 गत्ते आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ग्राहक भी बनाना पड़ेगा। महंगा माल लोगे ग्राहक नहीं बनेगा। जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे 2 रुपया सस्ता दो, ग्राहक आएगा, है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।